आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगर आप फसलों में आने वाली अपनी लागत को कम करना चाहते तो आप फसलों की नर्सरी खुद ही तैयार करना सीखें। अब जो किसान भाई फसलों में आने वाली अपनी लागत को लेकर चिंतित है और सच में अपनी लागत को कम करना चाहता है, तो उसके मन में तुरंत यह सवाल आया होगा कि हम अगस्त के महीने में किन किन फसलों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, किन फसलों की नर्सरी तैयार करें और कैसे करें। इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 5 उन फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी नर्सरी आप अगस्त और सितंबर के महीने में लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर अगस्त के महीने में आपके एरिया में बारिश होती है तो आप अपनी नर्सरी को किस तरह से बारिश में खराब होने से बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगस्त और सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली हमारी नर्सरी की पहली फसल है टमाटर। आप टमाटर की नर्सरी अगस्त के पूरे महीने में लगा सकते हैं व सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। बात आती है बीज के चुनाव की, तो आप टमाटर के लिए सीजंता कंपनी की साहो 3251 इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अगर यह वैरायटी नहीं मिलती तो आप सेमिनस की अभिलाष के भी बीज का चुनाव कर सकते हैं। टमाटर की नर्सरी 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। अगस्त और सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली नर्सरी की हमारी दूसरी फसल है फूल गोभी। फूल गोभी की नर्सरी अगस्त और सितंबर दोनों ही महीनों में लगा सकते हैं, पर अगर आपके राज्य या फिर आपके एरिया में पूरे सितंबर के महीने में बारिश होती है तो आप फूल गोभी की नर्सरी 15 अगस्त के बाद में लगाएं, क्योंकि अगर आप फूल गोभी की नर्सरी जल्दी लगा लेंगे तो आपको फूल गोभी की नर्सरी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और सितंबर के महीने में बारिश होगी तो आप फूल गोभी के पौधों को खेत में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। इसलिए आप 15 अगस्त के बाद में फूल गोभी की नर्सरी लगाएं और आप फूल गोभी की नर्सरी या तो क्यारियों के माध्यम से लगाएं या फिर बेड के माध्यम से लगाएं। प्रो ट्रे के माध्यम से आप फूल गोभी की नर्सरी नहीं लगाना, क्योंकि प्रो ट्रे में अगर हम नर्सरी लगाते तो हमें 25 से 30 दिन के अंदर अंदर पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करना पड़ता है और आप क्यारियों या बेड के माध्यम से लगाते तो आप नर्सरी को रोक सकते हैं 45 दिन के आसपास पर। इसलिए अगर आपके एरिया में पूरे सितंबर के महीने में बारिश होती है तो आपको फूल गोभी की नर्सरी 15 अगस्त के बाद में लगाना है और बेड बनाकर लगाना है। फूल गोभी के लिए आप इन बीजों का चुनाव करें। हमारी पहली वैरायटी है राजकुमार सीड्स की पारसमणि। अब यह 50 ग्राम का इसका सीड्स का पैकेट है, जिसकी प्राइस है 1200 रुपए के आसपास। हमारी दूसरी वैरायटी भी राजकुमार सीड्स की आती है, इसका नाम है समर स्टार। अब इसका 50 ग्राम का जो पैकेट है यह 1100 रुपए के आसपास आता है। और हमारी तीसरी वैरायटी भी है राजकुमार सीड्स की इम्प्रूव करीना। यह जो 100 ग्राम का पैकेट है यह हमें 1600 रुपए के आसपास पड़ा। तो अगर आप इन 3 वैरायटी के सीड्स देखने को मिलते हैं तो आप इनका चुनाव कर सकते हैं। ये अत्यधिक बारिश और उमस को सहन कर सकते हैं और ये बारिश के सीजन के लिए ही बनाए गए। तो आप इन 3 वैरायटी में से किसी भी एक वैरायटी या फिर 2 या 3 वैरायटी का चुनाव भी कर सकते हैं। तीसरी फसल पर आने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो वे इस वीडियो को लाइक कर दें। अगस्त और सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली नर्सरी की हमारी तीसरी फसल है गेंदा। वैसे तो हम गेंदे की नर्सरी अगस्त और सितंबर दोनों ही महीनों में लगा सकते हैं, पर अगर आप गेंदे की फसल का अच्छा भाव लेना चाहते और लंबे समय तक गेंदे के पौधे से उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप गेंदे की नर्सरी अगस्त के फर्स्ट वीक में ही लगा। गेंदे के लिए आप हाईवे सुप्रीम येलो के बीज का भी चुनाव कर सकते हैं और अगर यह नहीं मिलता है तो आप इन बीजों का भी चुनाव कर सकते हैं। यूएस एग्री सीड्स की मेरीगोल्ड SW 507, जिसके फूल का रंग नारंगी रंग का होता है। दूसरी यूएस एग्री सीड्स मेरीगोल्ड SW 502, जिसके फूल का रंग पीले रंग का होता है। इंडस सीड्स की आस्था गंधा प्लस
और नामधारी अफ्रीकन मेरीगोल्ड डबल ऑरेंज, जिसके फूल का रंग नारंगी रंग का हो। 5वीं, नामधारी सीड्स की अफ्रीकन मेरीगोल्ड मिक्स। इस वैरायटी में आप पीले व नारंगी दोनों रंग के गेंदे के फूल देखने को मिलते। कुछ ही दिनों के बाद गणेश चतुर्थी आने वाली, और इस समय के बाद में गेंदे का जो मंडी थोक भाव है वह तेजी से बढ़ने लगता है, और यहाँ मंडी थोक भाव आपको दिवाली तक देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप अगस्त के इस महीने में गेंदे की नर्सरी लगाते तो सितंबर के महीने में गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर देंगे, और ट्रांसप्लांट होने के 45 दिन के बाद में आप गेंदे के फूल की हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। यानी कि आप पूरे त्योहारों के सीजन तक गेंदे की फसल से उत्पादन ले पाएंगे, तो आपको भाव भी अच्छा देखने को मिलेगा। हमारी चौथी फसल है प्याज। आप प्याज की नर्सरी अगस्त के इस महीने में लगा सकते हैं, और सितंबर के महीने में भी आप प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं, पर रबी के सीजन के लिए। तो आप अगर प्याज की नर्सरी अगस्त के इस महीने में बारिश आती है नहीं लगाना चाहते, तो आप इस महीने में ना लगाएं, और सितंबर के महीने में आप प्याज की नर्सरी लगाएं रबी के सीजन के लिए। बात आती है बीज के चुनाव, तो हमने तो इस बार एलोरा चाइना किंग वेराइटी का चुनाव किया है। आप सेमिनस गुलमोहर के भी बीज ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एरिया की भी किसी भी अच्छी उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। प्याज की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए सबसे ज्यादा समय लेती है, लगभग 45 दिन के आसपास, लेकिन हमें प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट 45 से 50 दिन के बीच में ही करना चाहिए, ताकि हमें प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन मिले। अगस्त के महीने में लगाई जाने वाली नर्सरी की हमारी 5वीं फसल है पत्ता गोभी। फूल गोभी की तरह ही आप पत्ता गोभी की नर्सरी अगस्त और सितंबर के महीने में लगा सकते हैं। अगर आपके एरिया में बारिश होती है तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, आप 15 अगस्त के बाद फूल गोभी की नर्सरी लगाएं। उसी तरह से आप 15 अगस्त के बाद में पत्ता गोभी की नर्सरी भी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी के लिए आप नामधारी कंपनी के NS43 के बीज का चुनाव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम नर्सरी लगाते हैं और कंटिन्यू बारिश होती है, तो नर्सरी को खराब होने से हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो देखिए, आप नर्सरी अगर बेड बनाकर लगा रहे हैं, तो आप अपने बेड की जो हाइट है वह 1 से 2 फीट रखिए, बेड की चौड़ाई 4 से 5 फीट रखें, और बेड की लंबाई 10 से 15 फीट रखें, और इन बेड के ऊपर आप फसलों के बीजों की बुआई करें। फिर आप लो टनल बनाकर अपनी नर्सरी को ढक दें, और हमें जो लो टनल को ढकना है वह प्लास्टिक की फिल्म से ढकना है। तो इस तरह से आप अपनी नर्सरी को बचा सकते हैं अगर आपके एरिया में ज़्यादा पानी आता है तो। साथ ही साथ अगर आप प्रोट्रे के माध्यम से नर्सरी तैयार करते तो यह तो और भी अच्छा है। जब भी पानी आए तब आप अपनी प्रोट्रे को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रख सकते। तो इस तरह से आप बारिश में अपनी नर्सरी को खराब होने से बचा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि हमारी लागत नर्सरी तैयार करने से किस तरह से कम होगी। तो देखिए, अगर आप टमाटर की नर्सरी घर पर तैयार करते तो आपको टमाटर की नर्सरी में बीज की, खाद की और इसकी देखरेख में जो लेबर का खर्च आएगा वह 3000 से 3500 के बीच में आएगा। और वहीं अगर आप टमाटर के पौधे को खरीदने जाते हैं तो इसमें आपकी लागत 15,000 से 20,000 के बीच में आएगी। यहीं से गिरने में भी हमारी लागत 3,000 के आसपास आएगी, और खरीदने जाएंगे तो आपकी लागत 10,000 से 15,000 के बीच में आएगी। फूल गोभी में भी हमारी लागत 2,000 के आसपास आएगी, और अगर आप खरीदने जाते तो आपकी फूल गोभी के पौधों को खरीदने में लागत 5,000 से 7,500 के बीच में आएगी। इस तरह से आप फसलों में आने वाली अपनी लागत को कम कर सकते हैं। अगस्त और सितंबर के महीने में इन 5 फसलों की नर्सरी तैयार करें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।